हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है खनिज रिपोर्ट 2023-24। जी हाँ, यहाँ से जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, ये आप जानते हो। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है कि सर आपकी जो बुक है उसमें हमें खनिज रिपोर्ट कहीं भी नहीं मिली है। देखो, मैं आपको एक बार बता देना चाहूंगा, ये है हमारे संस्थान द्वारा आयोजित दो पुस्तकें। ये भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। दोस्तों, अगर आप यूनिट 6 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, यूनिट 6 में आप देखोगे तो वहां पर खनिज का किसी भी प्रकार से किस सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप देखोगे यूनिट 3 जिसमें भारत का भूगोल दिया हुआ है और यूनिट 4 जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल दिया है, वहां पर आपको खनिज मेंशन किया हुआ मिलेगा कि मिनरल्स बताइए क्या है इसके संदर्भ में। एमपीपीएससी आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 में खनिज को लेकर प्रश्न बना सकती है, लेकिन 6 में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने मुझे कहा है कि सर आप यहाँ पर इसकी रिपोर्ट भी हमें बता दीजिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक ये बेहतर टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें हम खनिज से संबंधित सारी बातें यहाँ पर देखेंगे। चलो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ खनिज रिपोर्ट की, जो खनिज रिपोर्ट हमारी है 2023-24 के संदर्भ में, और यह अनुमानित रिपोर्ट है। इसमें 2021-22 तक का डेटा लिया गया है और इसे 2023-24 के संदर्भ में जारी किया है। तो आपको यहाँ से प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर मैं अच्छे से यहाँ पर चर्चा करूंगा। सारा डेटा मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। चलो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर खनिज की, तो ये है यहाँ पर खनिज में कुल कितनी खान जो है वर्तमान में है उपस्थित है, कितनी कम हो गई, 2022-23 में कितनी थी, 23-24 में कितनी हो गई, उनकी संख्या मैंने यहाँ पर दी है। ये मैं बताऊं इससे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं दोस्तों खनिज के बारे में। खनिज होता क्या है दोस्तों? जो भी भौतिक तत्व हम पृथ्वी की भूपर्पटी के अंदर से, या पृथ्वी की जो परत है इसकी गहराइयों से हम जिसे खोद कर निकालते हैं, वो हमारा खनिज कहलाता है। ये आप जानते हो। और यही जो है हम यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर मैं अगर खानों की कुल बात करूं, खानों की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कि कितनी खान जो है वर्तमान में अस्तित्व में है, तो एक बार यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसको हम अच्छे से एक बार यहाँ पर समझ लेते हैं। चलो देखो, खानों की कुल संख्या की मैं बात करूं जिसमें परमाणु, ईंधन और गौण खनिज को छोड़ दिया गया है। ये बात आप अच्छे से समझना, ये जो रिपोर्ट है इसमें इन तीन चीजों को, परमाणु, ईंधन और गौण खनिज को छोड़कर तैयार किया गया है। देखो मैं समझाता हूँ ये सारी चीजें है क्या। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु। आप जानते हो परमाणु से संबंधित कोई भी गतिविधियां जो है इस रिपोर्ट में या इसके संदर्भ में जारी नहीं किया गया है, कि परमाणु को इसमें काउंट नहीं किया गया है। दूसरा ईंधन। ईंधन आप जानते हो दोस्तों, ईंधन क्या होता है? जो भी ऐसे तत्व जो क्या करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उष्मा प्रदान करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन दो प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा अगर बात निकली है तो इसको भी समझ लो। एक होता है दोस्तों तरल फॉर्म में और एक होता है ठोस फॉर्म में। ये दोनों बात भी आप जानते हो। जो तरल में अगर देखोगे तो पेट्रोलियम और जितनी भी जो तरल पदार्थ की चीजें हैं जिनसे हम आग उत्पन्न करते हैं, उष्मा हमें प्राप्त होती है, वो सारा हमारा आ जाता है तरल ईंधन के रूप में। इसी प्रकार अगर ठोस, ठोस में आप देखते हो कोयला, लकड़ी, ये सारा जो है हमारा किसके अंतर्गत आता है? ठोस ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सारी बातें तो आपको पता है। तो ये जो है हम इस रिपोर्ट में शामिल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर गौण खनिज भी लिखा हुआ है। गौण खनिज क्या होता है दोस्तों? गौण खनिज जो हम आसानी से देख पाते हैं, जैसे हमारी साधारण मिट्टी जो हुई वो भी हमारा गौण खनिज है, तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। रेत हुई, रेत आपने देखी होगी। मोरम, मोरम आपने देखा होगा। मोरम के ऐसे पत्थर होते हैं, ऐसे ऐसे बने बने से, थोड़ी सी गहराई अगर जमीन में अगर आप खुदाई करते हो तो ये कहीं कहीं मिलते हैं। तो ये भी हमारे गौण खनिज के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो सारे खनिज हैं जिनमें मैं बात कर रहा हूँ, किसमें? परमाणु, ईंधन और गौण खनिज, ये कहीं इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किए गए हैं। ठीक है, इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखना। चलो, अगर मैं 2022-23 के संदर्भ में बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर 1457, 1457 खाने थी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कभी पूछेगा नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो जो जानकारी दी है वो मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता रहा हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों 2023-24 में अनुमानित।
कितनी खाने हैं, तो अब थोड़ी संख्या कम हो गई है, 1426 जो है इनकी संख्या है। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मेरा आपको ये बताना था कि इस रिपोर्ट में ये सारी बातें भी मेंशन की गई है, ठीक है। और मैं ये रिपोर्ट की जितनी भी जानकारी है ये आपको टेलीग्राम पर अभी मैं शेयर कर दूंगा। वहां पर और भी कुछ डेटा है जो आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपकी एग्जाम में किसी प्रकार से अगर खनिज से प्रश्न बने तो छूटे नहीं, ठीक है। चलो बात कर लेते दोस्तों। फिर यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, देखो कुछ चीजें जो है आप देख सकते हो। ये टॉप 5 ऐसे राज्य हैं जहां पर खान है, कितनी खान यहाँ पर अस्तित्व में। तो मध्य प्रदेश में अगर देखोगे आप, तो मध्य प्रदेश में 322 खाने हैं, ये मध्य प्रदेश में है। गुजरात की मैं अगर बात करूंगा तो 162 जो है यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है। अगर मैं कर्नाटक की बात करूंगा तो 130, उड़ीसा की बात करूंगा तो 122, आंध्र प्रदेश की बात करूंगा तो 120, और अन्य भी स्टेट्स है जहां पर खान है। लेकिन आपको ये मोटा मोटा 4 से 5 स्टेट जो है इनके बारे में एक बार आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें भी दोस्तों ये परमाणु ईंधन और गौण खनिज को क्या कर दिया है, छोड़ दिया। इनकी जो खदानें हैं उनको यहाँ पर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आप देख रहे हो 322 जो है खाने अभी अस्तित्व में है 2023-24 के संदर्भ में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसी में दोस्तों। ये है इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, ये वाला जो बिंदु है ये यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसमें भी हमने परमाणु ईंधन और गौण खनिज इनको जो है और इनकी जो बातें हैं वो हमने यहाँ पर साइड में रखी है। जो बातें हैं हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। 2023-24 के लिए राज्यों की अनुमानित खनिज मूल्यों में हिस्सेदारी, खनिज मूल्यों में हिस्सेदारी अनुमानित है दोस्तों, एक बार ये भी आप यहाँ पर अच्छे से समझना, अनुमानित है, ठीक है। चलो बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में खनिज मूल्यों की हिस्सेदारी उड़ीसा कितनी करता है दोस्तों, 46%। और ये है इसकी रैंक, आपको पहली रैंक याद करनी है कि खनिज मूल्य में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी देने वाला अगर कोई राज्य है तो वो कौन सा है दोस्तों, यहाँ पर उड़ीसा, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखना। अब आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ रहे हो तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है दोस्तों, 7th रैंक है, 7वीं रैंक है मध्य प्रदेश की खनिज मूल्य में हिस्सेदारी के संदर्भ में। और इसका आप देखोगे यहाँ पर योगदान कितना है दोस्तों, हिस्सेदारी कितनी है यहाँ पर, 3%, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड नंबर पर छत्तीसगढ़ है, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। तीसरे नंबर पर राजस्थान है हमारा, ठीक है। चौथे नंबर पर कर्नाटक, 5वें नंबर पर झारखंड, 6ठे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र, और 7वें नंबर पर है मध्य प्रदेश। आपको पहली बात तो रैंक याद रखनी है, हिस्सेदारी इतनी नहीं पूछेगा, लेकिन पहला आप उड़ीसा का देख लीजिएगा, 46% सबसे ज्यादा है। देन उसके बाद अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 3% है, ठीक है। और ये पूरी खनिज रिपोर्ट जो है और इनका अपना अपना ये जो हिस्सेदारी है, जैसे छत्तीसगढ़ की कितनी है 14%, राजस्थान जो है 13%, कर्नाटक 12%, झारखंड जो है 4.7%, और महाराष्ट्र 4.6%, और मध्य प्रदेश हमारा 3% के साथ 7वीं रैंक पर है। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से प्रश्न बनता है, एक तो वो रैंक पूछ सकता है, या फिर अगर वो भारत के संदर्भ में पूछे तो सर्वाधिक हिस्सेदारी वाला हमारा राज्य हो जाएगा उड़ीसा। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखना। सब डेटा याद रखना जरूरी नहीं है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में याद रख लीजिए, प्राथमिक रूप से जो स्टेट है उसका नाम यहाँ पर याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो ये बात हो गई। अब ये जो मैं अब बता रहा हूँ दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से जो है प्रश्न हमेशा बनते आए हैं, क्योंकि हर बार आप देखते हो अगर विश्व में भारत का योगदान पूछा जा सकता है, उत्पादित राज्य पूछा जा सकता है, और भारत की रैंक भी यहाँ पर पूछी जा सकती है कि भारत किस धातु में सर्वाधिक जो है भारत का योगदान है, हिस्सेदारी है। ये सारी बातें हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धात्विक खनिज की। आप जानते हो धात्विक खनिज जो है, धातु हमारे लौह जस्ता क्रोमाइट, ये जो हमारे सब क्या है, धात्विक खनिज है, ठीक है। इनके बारे में हम देखते हैं पहले कमी व वृद्धि, पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ कितनी कमी और वृद्धि हुई है, ये बिंदु देखेंगे। फिर विश्व में भारत का योगदान कितना है, भारत जो है इन खनिज के मामले में कितना योगदान देता है विश्व के संदर्भ में, ये बिंदु देखेंगे। उत्पादित राज्य, ये इंपॉर्टेंट है, हमें इस पर अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर कौन सा खनिज सबसे ज्यादा जो है, कौन सा राज्य उत्पादित करता है। पहली बात तो आपको ये बिंदु आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा कि भारत जो है विश्व में भारत की रैंक क्या है, इन खनिज के मामले में भारत कौन सी रैंक रखता है, ये बिंदु भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये उत्पादित राज्य और रैंक, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको चाहे आप याद कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन उत्पादित राज्य कौन कौन से है, किस धातु के संदर्भ में, और विश्व में भारत की रैंक कौन सी है, किस धातु के संदर्भ में, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर लौह अयस्क की। दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड दिया है अयस्क, थोड़ा सा इस बात को भी समझना
कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर है। देखो, खनिज क्या है दोस्तों, जो भूपर्पटी के अंदर दबे हुए हैं, जिनको हम क्या है खोद कर निकालते हैं, ये हमारे खनिज हो गए। प्राकृतिक रूप से जो जमीन के अंदर गहराइयों में रखे पड़े हैं वो हमारे खनिज हो जाते हैं। एक बेसिक सी बात बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे अयस्क, अयस्क भी खनिज का ही रूप होता है, लेकिन अयस्क से हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन आसान तरीके से हम धातुओं को अयस्क के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर याद रखना कि अयस्क भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, खनिज ही होता है। और इससे भी हम क्या प्राप्त करते हैं, धातु प्राप्त करते हैं। लेकिन आसानी से और कम खर्चे में हम जो है अयस्क से धातु प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोह धातु की बात कर रहा है, लोह अयस्क की बात कर रहा है। तो लोह अयस्क की मैं बात करूं तो विश्व में अगर कमी वृद्धि की मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कम उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में 2.4% की कमी हुई है लोह अयस्क के संदर्भ में। अगर विश्व में भारत का योगदान आप देखोगे दोस्तों, तो विश्व में भारत 8.17% का योगदान देता है लोह अयस्क के मामले में। अगर उत्पादित राज्य की मैं बात करूंगा तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा आप याद रखिएगा, फिर याद रखिएगा कर्नाटक, और फिर याद रखिएगा छत्तीसगढ़। लौह अयस्क के मामले में सबसे ज्यादा उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर छत्तीसगढ़। और अगर विश्व के संदर्भ में भारत की रैंक देखोगे तो ये है भारत की रैंक चौथे नंबर। भारत चौथे नंबर पर जो है लौह अयस्क के मामले में आता है। ठीक है, चलो दूसरा है दोस्तों यहाँ पर जस्ता। जस्ता की मैं बात करूं तो जस्ता में 8.5% का क्या हुआ है, कम उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। और यहाँ पर हमारा योगदान विश्व में कितना है दोस्तों, 5.53% जो है हमारा योगदान है। 2021-22 क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों 2021-22 को ध्यान में रखकर ही 2023-24 में यह रिपोर्ट क्या हुई है, जारी हुई है। ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझना। फिर बात करते हैं जस्ता की, तो इंपोर्टेंट है आपको यहाँ पर याद रखना, 100% जो है हमारा उत्पादित राज्य कौन सा है, राजस्थान है। किसके संदर्भ में, जस्ता के संदर्भ में। अगर मैं रैंक की बात करूंगा तो रैंक यहाँ पर थर्ड रैंक है, थर्ड रैंक है भारत की जस्ता के उत्पादन में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रोमाइट की। क्रोमाइट में दोस्तों 23.8% की कमी हुई है, और 10.78% जो है हम विश्व भर में क्या करते हैं दोस्तों, योगदान देते हैं। ये बात भी याद रखना दोस्तों। इंपोर्टेंट है उड़ीसा। उड़ीसा जस्ता के लिए, क्रोमाइट के लिए जाना जाता है। क्रोमाइट आप देखेगा यहाँ पर 100% जो है हमारा उड़ीसा उत्पादित करता है। और विश्व भर में अगर भारत का स्थान देखोगे तो तीसरा भारत का स्थान है, भारत तीसरे रैंक में, थर्ड रैंक में आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अब आगे के जो हमारा खनिज है उनमें है दोस्तों क्रोमाइट, जो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। अब आते हैं बॉक्साइट, ये हमने देख लिया है अभी उड़ीसा वाला क्रोमाइट। अगला हमारा दोस्तों बॉक्साइट है। बॉक्साइट की अगर मैं बात करूं तो 8.23% की क्या हुई, यहाँ पर कमी हुई है। और अगर विश्व में इसका योगदान देखोगे भारत का, तो 6.56% जो है भारत का यहाँ पर योगदान है। इसके साथ ही अगर उत्पादित राज्य के संदर्भ में बात करोगे तो उड़ीसा व झारखंड ये प्रमुख रूप से इसका उत्पादन करते हैं बॉक्साइट का। तो उड़ीसा, पहली बात तो ये याद रखना, उड़ीसा पहले नंबर पर है, फिर आता है झारखंड। ठीक है, ये दो नाम याद रखना बॉक्साइट के संदर्भ में। कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बना भी है उत्पादित राज्य के संदर्भ में। ठीक है, अगर भारत बॉक्साइट के मामले में अगर विश्व में रैंक कौन सी लेता है तो भारत के पास है दोस्तों पांचवी रैंक के साथ जो है भारत यहाँ पर बॉक्साइट में आता है। तांबा की बात करेंगे दोस्तों, तो तांबा जो है यहाँ पर, कॉपर जो है 1% का कम उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में इसमें। और 1.95% जो है हम योगदान करते हैं विश्व में तांबे के संदर्भ में। अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, फर्स्ट रैंक है मध्य प्रदेश की तांबा के उत्पादन में। फिर आप बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान भी जो है तांबे का उत्पादन करता है। ये दोनों प्रमुख राज्य हैं जो तांबे का उत्पादन करते हैं, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश क्या है, पहले स्थान पर है। यदि मैं विश्व भर में रैंक के संदर्भ में बात करूं तांबे की, तो भारत जो है 11वें स्थान पर आता है। भारत 11वें स्थान पर आता है तांबे के उत्पादन में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सीसा की। सीसा जो है इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.6% का कम उत्पादन हुआ है, और विश्व भर में हम 1.32% का योगदान करते हैं सीसा के संदर्भ में। अगर मैं फिर उत्पादित राज्य की बात करूं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान यहाँ पर सीसा का 100% उत्पादन करता है। अगर विश्व में रैंक देखूं अगर मैं भारत की, तो यहाँ पर हम सीसे के संदर्भ में 12th रैंक रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 8.3% की अधिक हमारे यहाँ पर उत्पादन हुआ है, ये अधिक उत्पादन है। ठीक है,
मैग्नीज में हमने उत्पादन में, हमारे उत्पादन में मैग्नीज में क्या हुई दोस्तों, वृद्धि हुई है। बाकी जितनी धातुएं हमने पढ़ी उनमें क्या हुई है, कमी हुई है। लेकिन मैग्नीज ऐसा हमारा धातु है जिसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर वृद्धि किया है। 8.3% की हमने अधिक वृद्धि की है पिछले वर्ष की तुलना में। और विश्व भर में हम 4.17% का क्या देते हैं, यहाँ पर योगदान देते हैं। अब फिर से रैंक देखोगे तो हमारा मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में पहले नंबर पर है। फिर बात करते हैं सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र, फिर आता है उड़ीसा। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, मैग्नीज के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। अगर मैं बात करूं विश्व भर में हमारी रैंक कौन सी है, तो हमारी रैंक है 7वीं। ठीक है, 7वीं हमारी रैंक है। अगर मैं सोना की बात करूंगा दोस्तों, तो सोना जो है यह 1341 किलोग्राम प्राथमिक सोने का उत्पादन हुआ है। कितना, 1341 किलोग्राम जो है प्राथमिक सोने का उत्पादन हुआ है। जो प्राथमिक चरण में हमारे पास सोना उपलब्ध होता है उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। और पिछले वर्ष की तुलना में इतनी कमी आई है, कितनी, 6.2% की। 6.2% की हमने यहाँ पर क्या देखी है, कमी देखी है। आप जानते हो भारत में सबसे ज्यादा सोना अगर होता है तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में होता है, तो ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से समझना। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में अभी यहाँ पर क्या हुई है दोस्तों, कमी हुई है। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। ये तो है हमारे धात्विक खनिज। अब हम बात करते हैं गैर धात्विक खनिज, जो धातु नहीं है। और ऐसे खनिज आते हैं हमारे चूना पत्थर, मैग्नेसाइट और फॉस्फोराइट। इनकी थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं दोस्तों, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो जो रिपोर्ट्स में डेटा दिया था, जितना डेटा हमें प्राप्त हुआ है, वो हम सारा यहाँ पर एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर उत्पादन की मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 4.7 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर उत्पादन की, तो चूने का उत्पादन कितना हुआ दोस्तों, 4.7 मिलियन टन। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर कमी की, तो यहाँ पर कमी और वृद्धि में पिछले वर्ष की तुलना में 0.3% जो है अधिक उत्पादन हुआ है चूना का। ठीक है, विश्व भर में इसका योगदान और उत्पादित राज्य और विश्व में भारत की रैंक के संदर्भ में ऐसा कोई विशेष डेटा दिया नहीं था, इसलिए इसको हम यहाँ पर इतना समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों मैग्नेसाइट की, 118,000 टन। ठीक है, ये देखो, ये मिलियन टन में है, ये 1000 टन में है। कौन, मैग्नेसाइट। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर 10% अधिक उत्पादन हुआ है पिछले वर्ष की तुलना में। और 0.32% विश्व भर में हम इसका योगदान देते हैं। और अगर स्टेट वाइज देखो, हमारे उत्पादित राज्य के संदर्भ में अगर हम देखेंगे, तो मैग्नेसाइट में पहला स्थान जो है तमिलनाडु का है। ठीक है, उसके बाद आता है उत्तराखंड। और विश्व भर में हमारी रैंक है 17। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से याद रखिएगा। फॉस्फोराइट की अगर मैं बात करूं, तो 1375,000 टन जो है यहाँ पर उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष से 30.5% की जो क्या हुई है दोस्तों, यहाँ पर कमी हुई है। अगर मैं विश्व का, भारत का योगदान देखूं विश्व में, तो यहाँ पर 0.62% भारत जो है फॉस्फोराइट में योगदान देता है। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टेट वाइज देखो, तो 90% जो है हमारा राजस्थान फॉस्फोराइट का उत्पादन करता है और 10% मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बिंदु भी आप यहाँ पर याद रखना। और विश्व भर में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, 19 रैंक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको खनिज से संबंधित जानकारी इसकी होनी चाहिए थी। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। इसका डेटा बहुत ज्यादा है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही अभी अपलोड कर दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो और भी डेटा खनिज से संबंधित है वहां जाकर देख सकते हो। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी 2 पुस्तकें हैं, इसे भी आप अच्छे से देखिएगा। अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आपको और बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर आपने पेज नंबर 75 देखा होगा। हमारी हिंदी की जो पुस्तक है उसमें आप पेज नंबर 75 देखना, और इंग्लिश की जो पुस्तक है उसमें आप 81 पेज नंबर देखना। अगर आपको यहाँ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा इस कलर में, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। पेज नंबर 75 देखना, और पेज नंबर इसका 81 देखना। इसमें भी मैंने खनिज का जिक्र किया है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में किया है। मध्य प्रदेश की जो रैंक है, जैसे एल्यूमिनियम में, लोहा में, कोयला में, क्या क्या रैंक है मध्य प्रदेश की, वो वहां पर मैंने मेंशन की है इन 2 पेज नंबर पर। अगर आपने किताब खरीदी है तो एक बार आप जरूर देखिएगा, वहां से भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन चूंकि ये बिंदु जो है खनिज, ये यूनिट 3 और यूनिट 4 का बिंदु है, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से इस पुस्तक में हमारे इसमें मेंशन हमने नहीं किया है। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको उसकी सारी जानकारी यहाँ पर दे दी है। यदि आपको एमपीपीएससी प्रीलियम से संबंधित कुछ डेटा की आवश्यकता लग रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर या मुझे पर्सनली इन नंबर पर जो है कॉल करके बता सकते हो। मैं आपको जितना हो पाएगा उतना आपको कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, धन्यवाद।